वो घड़ी आई जब वतन की आन बान शान और मान बढ़ाने वाले शूरवीर राफेल से उड़ान भरने के लिए कदम ताल करते आगे बढ़े। हमारे साथ इस समय स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु चौधरी जी भी हैं। हिमांशु सर, जब एक पायलट जी सूट पहन लेता है, तैयार हो जाता है मिशन पे निकलने के लिए, तो उस पायलट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि ये मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पर गलती की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या दिमाग में चल रहा होता है एक फाइटर पायलट के उस समय? एक फाइटर पायलट जब अपने जेट की तरफ वॉक कर रहा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण विचार जो उसके दिमाग में आता है वो होता है कि उस मिशन को सबसे बेहतरीन रूप से वो कैसे अंजाम दे सकता है। जो उसके एक्सपेक्टेशंस उससे लगा के बैठा है स्क्वाड्रन, इंडियन एयरफोर्स, उसको कैसे डिलीवर करना है। और जो थोड़ा समय मिलता है उसको, उसमें वो चाहता है कि हर सॉर्टी में, हर मिशन में वो अपने आप को कैसे बेहतर एक पायलट के रूप में निखार के ला सकता है। उस मिशन में वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है जो उसने अपने खुद से और इंडियन एयरफोर्स ने उससे एक्सपेक्ट किया है। और उसके साथ साथ जो बीच में वो थोड़ा जो समय उसको मिलता है उसमें वो चाहता है कि इस मिशन से वो अपने आप को एक बेहतर पायलट बना सके और उससे डीब्रीफ जो उससे लेसन्स लर्न मिलते हैं वो उसको हमेशा अपने नेक्स्ट सॉर्टी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करता है ताकि नेक्स्ट सॉर्टी जब वो जाए तो आज की सॉर्टी से वो बहुत ही बेहतर इंसान और एक बेहतर पायलट की तरह उभरता है। यानी मोटे तौर पे कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ मिशन इट इज़ अगर मैं आपको बताऊँ ये एक्चुअल में जो 1 घंटा 2 घंटा हमारे जीवन में होता है, इट इज़ एज गुड एज मेडिटेशन। अच्छा। बिकॉज ये एक समय वो है जिसमें आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ मिशन और अपना विंगमैन, अपना मिशन, हाउ टू डिलीवर इट, हाउ टू कम आउट एज अ बेटर पायलट एंड दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। यानी हर पल देश के नाम। हर पल देश के नाम। चलिए, आपकी हैप्पी लैंडिंग की हम आशा करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे जब अपने आप मिशन को आप पूरा कर आएंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप देखें ये सारे विमान इस समय तैयारी कर रहे हैं एक मिशन पर जाने की, यानी वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा करेगा, वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं को सुरक्षित रखेगा। आज TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में या फिर इस एयरबेस से वो सारी चीजें दिखाएगा जो भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है, यानी भारत की सीमा सुरक्षा के लिए, यानी वायु सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत की सुरक्षा को मजबूती देने वाली है। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक राफेल विमान अपने मिशन के लिए निकल रहा है। और अब ये मिशन पर निकलने के साथ साथ ना सिर्फ ये मल्टी यानी ओमनी रोल यानी मल्टी मिशन रोल एयरक्राफ्ट जो है ना सिर्फ अपने मिशन पर जाएगा, सर्विलेंस करेगा, बल्कि ये भी देखेगा कि अगर कोई चुनौती भारत के करीब आ रही है, ये लगातार भारत के लिए बड़ा सरदर्द बनेगी तो उसके लिए करने का भी काम करेगा। आज आपको सारी तस्वीरें यहाँ से ऑन ग्राउंड दिखाने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि भारत की सीमा सुरक्षा या फिर आपकी भारत की जो वायु सीमाओं की सुरक्षा के लिए राफेल विमान किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आपको देखना होगा। और ये देखें मेरे ठीक पीछे ये राफेल विमान लगातार उड़ान भरने के लिए तैयार है। और ना सिर्फ ये विमान बल्कि इसके साथ साथ ये सारे विमान अगर आप देखें तो ये अब उड़ान भरने के लिए निकल रहे हैं। देखते ही देखते एक के बाद एक कई राफेल आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने लगे। स्क्वाड्रन को टाइगर शार्क, हंटर द किलर भी कहा जाता है। और अब इसके पास आ गए हैं राफेल जैसे ओमनी रोल जो किसी भी मिशन को पूरा करने में तैयार रहते हैं। यानी कई मिशंस को, अलग अलग मिशंस को, चाहे वो डीप आपके कह सकते हैं, चाहे वो एयर टू एयर अटैक हो, एयर टू लैंड हो, एयर टू सी हो या फिर सर्विलेंस जैसे मिशन को किसी भी तरीके से, यानी हर मिशन को किसी भी लिहाज से पूरा करने के लिए सक्षम है। 101 स्क्वाड्रन का अपना इतिहास बहुत लंबा, बहुत पुराना रहा है। और अब इस स्क्वाड्रन के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक
विमान यानी एयरक्राफ्ट आ गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से कई मिशन को एक साथ अंजाम दे सकते हैं। और आज हम आपको यही दिखाने की भारत के ये लड़ाके अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हैं जो किसी भी मिशन को पल भर में अंजाम दे सकते हैं। जिस हासी मारा से इस वक्त आपने राफेल को उड़ान भरते देखा, उसका नाता 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध से जुड़ा है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद से ही लगातार हाशीमारा के इस एयरबेस को मजबूत या फिर तैयार किया गया। माना जाता है कि इसमें सबसे पहले डकोटा ने प्राइवेटली यहां पर एयरक्राफ्ट किया, उसके बाद इसमें मिग 27 जैसे विमानों ने उड़ान भरी और आज इसी एयरबेस के ऊपर राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान फ्लाई कर रहे हैं। इसका मकसद है भारत की मजबूती और भारत की वायु सीमाओं को सुरक्षित रखना।